So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th, The Happy Prince. Happy means खुश, प्रिंस माने राजकुमार, एक खुश खुश मिसाल राजकुमार। इसके जो राइटर हैं वो हैं ऑस्कर विल्डे। ये एक आयरिश पोइट हैं, आयरिश मीन्स आयरलैंड के पोइट हैं। ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है, इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू, स्टैच्यू माने मूर्ति। हैप्पी प्रिंस जो थी वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। He was covered with gold, ये पूरी ही सोने की बनी हुई थी। He had sapphire for eyes, आंखों में इसके मणि लगे हुए थे। And ruby in his sword, sword माने तलवार, तलवार का जो हैंड होता है उसमें रूबी लगा हुआ था, ये भी मणि होता है, मणि लगा हुआ था। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? क्यों वो अपने ये जो सोना है उसको बांटना चाहता था और ये प्रीशियस स्टोन्स हैं उनको देना चाहता था। तो पूरी स्टोरी को हम पढ़ेंगे, क्या रीजन है। बहुत अच्छी स्टोरी है और हम इसको कम समय में कंप्लीट करेंगे। ओके। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। मीन शहर की ऊंचाई पर, हाई अबव द सिटी शहर से थोड़ी ऊंचाई पर, ऑन ए टॉल कॉलम एक ऊंचा सा लंबा सा खंबा है। स्टूड अ स्टैच्यू जहां पर एक मूर्ति है ऑफ द हैप्पी प्रिंस, किसकी? हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर द थिन लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड, वो पूरी तरीके से गिल्डेड माने जड़ा हुआ है, वह जड़ा हुआ है ऑल ओवर द थिन लीव्स, पतली पतली पत्तियों से, और फाइन लीव्स, फाइन गोल्ड, किसकी बनी हुई है पत्तियां? सोने की, सोने की बनी हुई पत्तियों से वो पूरा ही गिल्डेड है, जड़ा हुआ है। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर, आंखों में इसके दो ब्राइट चमकीले सफायर्स हैं, मणि हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शॉर्ड हिल्ट, और हिल्ट माने होता है तलवार का मुट्ठा, ठीक है, जिससे हम पकड़ते हैं, हैंडल, ठीक है। तो तलवार के हैंडल पर एक रूबी उसमें जड़ा हुआ है, रूबी एक मणि या फिर जेम्स बोलते हैं आप, तो मणि उसमें लगा हुआ है बड़ा। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक रात एक छोटा सा स्वेलो, स्वेलो एक वर्ड होता है जिसे सॉन्ग बर्ड भी बोला जाता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने बहुत देखे होंगे, आपके घर पर आते होंगे। और इनकी जो टेल होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बार बार ये ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो स्वेलो एक बर्ड है जो इसी रात में, वन नाइट एक रात को शहर के ऊपर से उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, उसके जो दोस्त हैं स्वेलो के, इस बर्ड के जो दोस्त हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो इजिप्ट टू, फिर इसने डिसाइड करा बर्ड ने कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट द नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी, पूरे ही दिन वो उड़ता रहा और रात में वो एक सिटी, शहर पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, अब वो कहता मैं कहां पर रुकूं, कहां पर मुझे रुकना चाहिए। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, आई होप द टाउन, मुझे लगता है कि जो कस्बा है, कस्बे के जो लोग हैं उन्होंने अपना प्रिपरेशन बना लिया होगा, किसके लिए? सोने के लिए। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, फिर वो एक ऊंचा खंबे पर मूर्ति को देखता है, मीन्स एक ऊंची मूर्ति दिखती है उसको। ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे खंबे पर एक मूर्ति दिखाई देती है। आई विल पुट अप देयर, तो वो बोलता है शैलो कि मैं तो वहां पर रहूंगा। सभी लोग मतलब सो गए होंगे। अब जो बर्ड है वो बोल रहा है कि नाउ आई विल पुट देयर, मैं वहां पर रहूंगा। ही क्राइड, वो बोला, इट इज फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, तो बोलता है ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, पोजीशन अच्छा प्लेस है, और प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजी हवा है यहाँ पर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अलाइटेड माने उतर जाना, तो इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस के बिल्कुल बीच में उतर आया, वहां पर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, तो बोलता है कि मेरे पास तो आज सोने का बेडरूम है, बिस्तर है। ही सैड ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, उसने चारों तरफ देखकर खुद से बिल्कुल आराम से ये बोला। एंड ही, ये दिखाई दे रहा है आपको स्टैच्यू, ठीक है, टॉल कॉलम पर स्टैच्यू है, ये स्वेलो है, ये सिटी है। एज ही prepared to go to sleep, वो सोने ही वाला था, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him, जैसे ही वो अपने विंग को अपने सर के नीचे रखने वाला था, एक बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। What a curious things, he cried, अब वो बोला कि ये
अजनबी चीज क्या है? देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक बादल तक नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो बिल्कुल साफ और चमकीले हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, ये बारिश कैसे हो रही है? देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी, दूसरी बूंद गिरी। What is the use of the statue if it cannot keep the rain off, he said. अब वो बोलता है कि इस मूर्ति का फायदा क्या है जब ये बारिश को भी नहीं रोक पा रहा है। I must look for a good chimney spot. तो वो अब बोलता है कि मुझे शायद कुछ अच्छा चिमनी पॉट देखना चाहिए जहां पर मैं रुक पाऊं। एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, अब वो उसने निर्णय किया, डिसीजन लिया कि मैं तो अब यहाँ से उड़ने वाला हूँ, तो जाने ही वाला था। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले वो अपने पंखों को खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, देखा। व्हाट डिड ही सी, क्या उसने देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड tears were running down his golden cheeks. वो देखता है कि जो आईज थी हैप्पी प्रिंस की आंखों से, आंखें भरी हुई थी, वर फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। और जो टीयर्स थे वो नीचे गिर रहे थे, हिज गोल्डन चीक्स, उसके सोने के गालों से नीचे गिर रहे थे, टपक टपक के। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, रनिंग डाउन मतलब नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। हालांकि जो उसका चेहरा था हैप्पी प्रिंस का, वो भी बड़ा चंद्रमा की रात में, बड़ा ही चांदनी में, बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा सुंदर। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और बर्ड ये देखता है तो वो भी दया से भर जाता है, उसका हर्ट भी दया से भर जाता है। मूनलाइट माने चंद्रमा की लाइट, ठीक है। हु आर यू, ही सेड, अब वो बोलता है स्वेलो, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी जो स्टैचू होता है वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वेलो, स्वेलो पूछता है फिर रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने मुझे काफी भिगा दिया है, ड्रेंच माने भिगाना। व्हेन आई वाज अलाइव आई हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, अब स्टैचू बोलता है, मूर्ति बोलती है कि जब मैं जिंदा था तब मेरे पास में ह्यूमन हार्ट था, मानवीय हृदय था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर, जहां पर रहता था मैं, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, जहां पर रहता था मैं महल में। वेयर शोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां पर दुख को अनुमति नहीं थी आने की। माई courtiers called me the happy prince, the happy indeed I was, मेरे जो दरबारी थे, कार्टियर माने दरबारी, वो मुझे बुलाते थे हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी इंडीड आई वॉज, हाँ सचमुच मैं खुशी था, इंडीड माने सचमुच। सो आई लिव्ड, और मैं जिया, एंड सो आई डाइड, और मर गया। मजा आ रहा है ना स्टोरी में? एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द ऑल माइजरी ऑफ माई सिटी। अब उन लोगों ने, जब मैं मर चुका हूं, उन लोगों ने मुझे यहां पर स्थापित कर दिया है इतना ऊंचाई पर, और यहां से दैट आई कैन सी द अगलीनेस, यहां पर मैं देख सकता हूं क्या? अगलीनेस एंड द माइजरी, ऑल माइजरी ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की जितना दुख है, जितना भद्दापन है, वो मैं देख सकता हूं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लैड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, हालांकि मेरा जो हृदय है वो लेड का बना हुआ है, लेड माने शीशा, शीशा का बना हुआ है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, अब मैं कुछ चुन तो नहीं सकता, लेकिन मैं रो तो सकता ही हूँ। वॉट, क्या? इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो खुद से बोलता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सॉलिड माने टफ, सॉलिड। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो बहुत ही इतना विनम्र था, हैप्पी प्रिंस की बात करिए, इतना विनम्र था टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, अपनी चीजों को बताने के लिए। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. अब बोलता है थोड़ी सी दूर, फार अवे, कंटिन्यू द स्टैचू, जो मूर्ति है वो बोलती जाती है इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, थोड़ी सी कम आवाज में बोलता है। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पर एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, दोनों विंडोज में से एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इसके पार, आई कैन सी अ वुमन, में एक महिला को देख सकता हूँ, सीटेड इन एट अ टेबल, जो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका जो फेस है वो बिल्कुल पतला है और थोड़ा मुरझाया सा है, वॉन, फटा हुआ है। एंड शी हैज कॉर्ड्स, रेड हैंड्स, ऑल प्रिकल बाय नीडल्स, उसके पास में क्या है? शी हैज कॉर्ड्स, रेड हैंड्स, ऑल प्रिकल बाय नीडल्स, वो हाथों से कुछ बना रही है,
हैज कॉर्ड्स, उसके पास में नीडल है, सुई है, सी से वो कुछ प्रिकल कर रही है, मतलब कुछ बुन रही है। कॉर्ड्स का मतलब होता है, आपने देखे होंगे दो टोंग से जिससे हम बुनते हैं स्वेटर वगैरह। फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे वो कौन है, सीमस्ट्रेस है, दर्जनी, एक दर्जन वो होता है दर्जी, तो दर्जनी फीमेल। सीमस्ट्रेस, शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन ऑफ द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। बोला जा रहा है कि वो कुछ एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, कढ़ाई बुनाई कर रही है फूलों की, ऑन अ सेटिन गाउन, एक गाउन पर, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। क्वींस माने राजकुमारी के, मेड्स माने जो नौकरानी है, नौकरानियों के सम्मान के लिए प्यारे, एक प्यारा सा, मतलब क्या है, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, राजकुमारी, राजकुमारी की जो नौकरानियां हैं, जो लोग हैं, मेड्स हैं वहां पर, उनके सम्मान में, उनके उनके प्यारे जो सर्वेंट्स हैं, उनके लिए वो उनके सर्टेन गाउन पर, उनके गाउन पर जो कपड़े पहनते हैं उस पर वो फूल बना रही है, एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगले कोर्ट बॉल में पहनने के लिए। कोर्ट बॉल का मतलब जो डांस पार्टी होती है उसके लिए, अगली डांस पार्टी ऐसे बोल दीजिए, उसमें पहनने के लिए। इन ए बैड, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, मतलब बिस्तर की तरफ एक कोने में, कमरे में उसका छोटा बच्चा, लड़का, इज लाइंग इल, वो बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ, ही हैज फीवर, उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो मांग रहा है, अपनी मॉम से पूछ रहा है कि वो उसको संतरे दे दे। हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मॉम के पास में ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन एक रिवर वाटर वो दे रही है, नदी का पानी। सो ही इज क्राइंग, और वो रो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट। तो अब स्टैचू बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जो बर्ड से बोल रहा है कि लिटिल बर्ड, क्या तुम मेरे तलवार के हिल्ट से, तलवार के जो हैंड है उससे एक रूबी निकाल कर नहीं दे सकते। ब्रिंग हर, लेना, ले जा नहीं सकते वहां पर। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो पैर हैं यहाँ पर जकड़े हुए हैं, पेडेस्टल मतलब यहाँ पर जकड़े हुए हैं, आई कैन नॉट मूव, मैं हिल नहीं सकता। तो वो बोलता है कि तुम क्या ले जा नहीं सकते यहाँ से। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वैलो, स्वैलो बोलता है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे जाना है वहां पर। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो दोस्त हैं वो अब उड़कर पहुंच भी गए होंगे कहां पर, नील रिवर पर। एंड टॉकिंग टू अ लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बात कर रहे होंगे एक बड़े से लोटस कमल के फूलों से, वो फूलों के पास में होंगे। सो दे विल गो टू स्लीप, तो वो भी सोने वाले होंगे, उसके बाद में वो सोने के लिए जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस स्वेलो से पूछता है कि वो उसके साथ में एक रात रुके एंड उसका मैसेंजर, उसका संदेशवाहक बने। द बॉय इज सो थर्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, अब वो कहता है कि जो बच्चा है वो बहुत ही प्यासा है, उसकी जो मॉम है वो भी बड़ी दुखी है, उसकी माता जी बड़ी दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द swallow, swallow बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं लड़कों को प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow वॉज सॉरी, हालांकि जो, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो थोड़ा सा दुखी दिखाई दे रहा था, और इससे जो लिटिल swallow था उसे भी दुख हुआ। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बड़ी ठंड है, ही said, उसने कहा। बट ही अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, हालांकि swallow को ठंड लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी वहां पर रुकने के लिए, उसके साथ में रुकने के लिए वो अग्री हो गया एक रात के लिए, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, एंड प्रिंस बोला, धन्यवाद स्वैलो। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड्स, स्वैलो ने क्या किया, प्रिंस की जो तलवार है उसके हैंडल से, उसके हैंड से जो मुट्ठा होता है उससे ग्रेट रूबी, ये जो बड़ा रूबी था, ये जो मणि था, वो निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, कस्बों की छतों के ऊपर से अपनी चोंच में दबाए हुए उस रूबी को वो उड़ गया, वो उसके ऊपर से उड़ा, कस्बे के ऊपर से। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, सबसे पहले वो चर्च के टावर को पास करता है। वेयर द व्हाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, वर स्कल्पचर्ड, जहां पर व्हाइट मार्बल से, सफेद मार्बल से, पत्थरों से जो देवदूत थे वो
स्कल्पचर करे गए थे, उनकी मूर्तियां थी, बनाई गई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल से गुजरता है, एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और वो नाचने की आवाज सुनता है। अ बर्ड ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक बिल्कुल सुंदर लड़की बालकनी में आती है अपने लवर प्रेमी के साथ में। बालकनी माने घर का बाहर का हिस्सा। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सेड, वो कहती है कि शायद मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो गई होगी स्टेट बॉल के लिए, मींस उस कोर्ट रूम के लिए जो पार्टी होने वाली है, डांसिंग पार्टी, उसके लिए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने आदेश दे दिया है इसके ऊपर, जो मेरा गाउन है उसके ऊपर फ्लावर्स को कढ़ाने के लिए, उस पर कढ़ाई बुनाई हो रही होगी, मैंने ये आदेश दिया है। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो बोलती है कि आजकल की जो सीमस्ट्रेस हैं, जो दर्जनी है, वो शायद आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, रिवर से वो क्रॉस करता है स्वेलो, एंड सॉ द लेंटर्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, अब वो देखता है कि लैंप जो है वो लटकी हुई है मास्ट ऑफ द शिप्स, शिप्स के ऊपर, शिप्स के साइड्स में मास्ट होती हैं ऐसी तिखालें, वहां पर लटकी हुई हैं कॉर्नर्स पर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वो उस गरीब महिला के घर पर आता है और उसमें अंदर देखता था। बॉय वॉज टॉसिंग फीवर्सली ऑन हिज बेड, टॉसिंग माने द बॉय वॉज टॉसिंग फीवर्सली ऑन हिज बेड, तो जो लड़का है वो अपने ही बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था, बुखार में था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, लेकिन जो महिला थी वो सो गई थी, फॉलन एस्लीप। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ही थक गई थी। इन ही होप एंड laid the great ruby on the table beside the women's thimble, और अपनी आशा से, कहने का मतलब उसने क्या किया, जो बड़ा रूबी था, ये जो मणि था, वो टेबल पर रख दिया बिसाइड द विमेन्स थिम्बल, विमेन्स के थिम्बल के पास, जहां पर विमेन्स लेटी हुई थी, सो गई थी, उसी के साइड में, उसके पीछे उसने टेबल पर उस रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर बिस्तर के चारों तरफ से वो घूमकर उड़ गया। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से बॉय के माथे पर हवा करते हुए पंखों से वो चला गया। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़का बोलता है कितना ठंडा था ये, कितना मजा आया, है ना, ठंड, उसे पंख की हवा आई तो उसे अच्छा लगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, तो बोलता है कि मैं शायद अब अच्छा हो जाऊंगा। ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर माने होता है सोना, और फिर वो अपने मधुर सोने में सो गया। अब वो सो गया, मतलब अच्छा सपना आ गया, वो सो गया। देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done, फिर वो अपने हैप्पी प्रिंस के पास में स्वेलो लौट कर आ जाता है और उसे बताता है कि उसने क्या किया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, जो वो बोलता है बड़ा ही क्यूरियस होता है, जानने वाला। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अब मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, हालांकि बहुत ठंड है, तो स्वेलो बोलता है हालांकि मैं गर्म हो गया हूँ क्योंकि उसने वर्क किया है। दिस दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, ये इसीलिए क्योंकि, राजकुमार बोलता है कि इसीलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, अब स्वेलो फिर से सोचने लग जाता है। एंड देन फेल asleep, और सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, हमेशा सोचना जो होता है स्वेलो का, वो हमेशा उसको स्लीपी बनाता है, सो जाता है वो। When day broke, he flew down the river and had a bath, और जब दिन निकलता है तो वो नदी की तरफ जाता है उड़कर और नहाकर आता है स्वेलो। टू नाइट आई गो टू स्लैप इजिप्ट, तो बोलता है सेट द स्वेलो, स्वेलो बोलता है कि मैं आज रात इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई, देखो यहाँ पर ये महिला है, इसके थिम्बल के पास में, कोहनी के पास में उसने एक मोती रख दिया। यहाँ पर बच्चा सो रहा है और ये फ्लटर करके उड़ गया। स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, अब वो प्रोस्पेक्ट का मतलब है अपने उद्देश्य के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला होता है स्वेलो के, अब तो मैं जा रहा हूँ। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, उसने सभी स्मारकों, मॉन्यूमेंट्स माने स्मारकों, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो वैसे उसने सभी स्मारकों को विजिट करा, वहां पर जाया और बहुत लंबे समय तक बैठा रहा। सेट ऑन द लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप, बिल्कुल टॉप पर ऑफ द चर्च स्टीपल, स्टीपल का मतलब होता है हाई टावर ऑफ द चर्च, चर्च के बिल्कुल ऊंचाई वाले टावर पर बैठा रहा वो। When the moon rose, he flew back to the prince, जैसे ही चंद्रमा निकला वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास में पहुंच गया। Have you any commissions for the Egypt? He cried, अब स्वेलो बोलता है क्या तुम्हें कोई
कोई काम करवाना है, कोई तुम्हारे पास में वर्क है इजिप्ट के लिए? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस जाने वाला हूँ। तो स्वेलो पूछता है कि कोई काम तो नहीं है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जाने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अब स्वेल प्रिंस है वो फिर से बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ में एक और रात रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है नहीं, मैं इजिप्ट जाने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मेरा इंतजार किया जा रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो विनम्रता से, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी यंग मैन इन अ गैरेट। यहाँ से थोड़ी शहर से दूर, शहर के पार, मैं एक आई सी अ यंग मैन, एक नौजवान युवक को देखता हूँ। इन्हें गैरेट, गैरेट का मतलब होता है स्मॉल रूम, एक स्मॉल रूम में बैठे हुए मैं उसको देखता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो थोड़ा झुका हुआ है डेस्क की तरफ, कवर्ड विद पेपर, जो पेपर से कवर्ड है, बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं। एंड इन ग्लास बाय हिज साइड, और ग्लास में उसकी तरफ, ग्लास माने कांच समझिए, और ग्लास वो वाला टम्बलर भी। तो हिज साइड, उसकी तरफ, देयर इज अ बंच ऑफ वीदर्ड वायलेट्स, उस बंच ऑफ माने एक पूरा गट्ठर सा, और वीदर्ड वायलेट्स, वीदर माने मुरझाए हुए, वायलेट्स माने काइंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर मुरझाए हुए फ्लावर्स रखे हुए हैं उसमें। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके जो हेयर हैं थोड़े ब्राउनिश हैं, भूरे से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और उसके जो होठ हैं वो ऐसे ऐसे लाल हैं जैसे कि एक पोमीग्रेनेट, मतलब अनार की तरह। एंड हिज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, हिज he is trying to finish a play for the director of the theater। उसकी जो ड्रीमी आईज हैं, ड्रीमी मतलब सपने देखने वाली आंखें, या फिर ये समझो सोने वाली आंखें। ही इज ट्राइंग टू फिनिश प्ले, वो एक नाटक लिखना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है नाटक को खत्म करने का। फॉर डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के, सिनेमा घर का जो डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले लिखना चाहता है, बट फिनिश करना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो इतना उसे ठंड लग रही है कि वो अब लिख नहीं पाएगा, राइट एनी मोर, कि वो लिख नहीं पाएगा। देर इज नो फायर इन द गैरेट, गैरेट होती है अंगीठी, लेकिन अंगीठी में बिल्कुल भी आग नहीं है, प्लेस वहां पर आग जलाई जाती है। एंड हंगर इज मेड हिम इज फैंट, और जो भूख है वो उसे फेंट बनाई जा रही है, फेंट माने बेहोश करी जा रही है। आई आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow, swallow बोलता है कि मैं एक और रात तुम्हारे साथ में रुकूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले। तो बोलता है हु रियली हैड अ गुड हार्ट, स्वेलो के पास में भी एक अच्छा गुड हार्ट था, अच्छा मतलब दयावान हार्ट था, हृदय था। ही आस्क, अब वो पूछता है कि इफ ही शुड टेक अनदर रूबी, रूबी, कि वो दूसरे रूबी को, उस मणि को दूसरी को ले जाए, टू द यंग प्ले, ये जो नौजवान नाटक लिखना चाह रहा है इसके पास में पहुंच जाए। एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। तो बोलता है एलास, अब थोड़ा दुख में, आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास में कोई रूबी नहीं बचा हुआ है। सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है राजकुमार, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। तो बोलता है कि मेरी आंखें ही बची हुई हैं जिनमें कुछ है। दे आर मेड ऑफ सफायर, वो भी मड़ियों की बनी हुई है, रेयर मड़ियां, मतलब रेयर सफायर, बहुत ही कीमती मड़ियों की बनी हुई है। विच वर, जो जो ब्रॉड आउट ऑफ द इंडिया थाउजेंड ईयर्स अगो, मतलब हजारों सालों पहले ये जो रूबीज हैं आंखों में जो लगे हुए हैं, जो कीमती हैं, कीमती पत्थर जो हैं, ये लाए गए थे भारत से, भारत से मंगाए गए थे। ठीक है, तो अंग्रेज तो थे ही थीव्स, हमारे इंडिया से सब ले गए। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले। अब स्टैचू बोलता है कि वो स्वेलो से बोलता है कि तुम उनमें से एक को निकाल लो, प्लक आउट कर लो, और उस प्ले को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इनको बेच देगा ज्वेलर को, ज्वेलर माने जो आभूषण बेचता है। एंड बाय फायरवुड, और वो आग जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिशेस प्लेस, और अपना नाटक भी लिख लेगा। ही सेड, वो कहता है, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो बोलता है कि प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं उसे नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस फिर से बोलता है स्वेलो स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे द यंग मैन गैरेट।
इसीलिए स्वेलो क्या करता है, दोनों आंखों में से एक रूबी को निकाल लेता है और वहां से यंग्स मैरिड जो नौजवान जहां पर कमरे में होता है उसकी तरफ उड़ जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। ये बिल्कुल आसान था उसके अंदर जाना क्योंकि रूफ के अंदर एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। और वहां से ये डार्टेड वहां पर उतरा, डार्टेड माने वहां पर आया तेजी से, एंड केम इनटू द रूम और रूम में आया। स्वेलो द यंग मैन हैड हिज बरीड इन हिज हैंड। जो यंग मैन था, नौजवान युवक, उसने अपने हाथ सर के ऊपर रख रखे थे, सर को पकड़े हुए था वो। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसीलिए वो जो बर्ड था, जो बर्ड था, बर्ड के पंख के फड़फड़ाने की आवाज वो सुन नहीं पाया। फ्लटर माने फड़फड़ाना। एंड ही व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द वीदर्ड वायलेट्स। और जैसे ही ऊपर देखता है तो जो ग्लास है वहां पर जो फूल रखे होते हैं, उन वायलेट्स पर जो मुरझाए हुए फूल पड़े होते हैं उन पर एक सफायर वो पाता है, क्योंकि जो बर्ड है वो वहां पर रख के चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है जो यंग प्ले राइट होता है तो उसे एक सफायर, एक मणि मिल जाता है। कहां पर रखा हुआ? लाइंग ऑन द वीदर्ड वायलेट, जो मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं वहां पर। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, तो मैं करने वाला हूं टू बी अप्रिसिएटेड, निहारना। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, शायद ये कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी एडमायर कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब जो लड़का था अब वो काफी खुश दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर। He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. हाबर होता है एक शिप का पार्ट। शिप देखा ना, बड़ा जहाज जो पानी में चलते हैं। अगले ही दिन स्वेलो हार्बर के पास में उड़ जाता है और वहां पर बैठ जाता है। He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. वो उसके ऊपर बैठ जाता है, लार्ज वेसल के ऊपर में। वेसल एक कंटेनर होता है, उसके ऊपर बैठ जाता है मास्ट पर। और उसके बाद में देखा होगा ऊंचाई वाला शिप्स होते हैं उसमें, सभी चीजें पुराने शिप्स की बात कर रहे हैं, तो उन पर जाके ऊंचाई वाली जो पार्ट होता है वहां पर जाके बैठ जाता है। और सभी सेलर्स होते हैं समुद्र यात्री जो वर्क कर रहे होते हैं उनको देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट ही क्राइड स्वेलो। स्वेलो बोलता है अब तो मैं इजिप्ट जाऊंगा, जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई सुनता नहीं है उसकी बात। एंड वैन द मून रोज, जैसे ही चंद्रमा निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास में आ जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। अब स्वेलो बोलता है अब तो मुझे तुमसे विदाई लेनी पड़ेगी, गुड बाय। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। फिर से प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ में एक और रात नहीं रुकोगे? इट्स विंटर आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है ये ठंड ठंड पड़ रही है यहाँ पर। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर बर्फ भी पड़ने वाली होगी। इन इजिप्ट देयर इज सन वार्म एंड द ग्रीन पाम ट्री, और इजिप्ट में गर्मी निकल रही होगी, धूप निकल रही होगी, और वहां पर हरे भरे पाम ट्रीज हैं। पाम क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और जो मगरमच्छ हैं वो बाहर निकल आए होंगे कीचड़ में, वहां पर पड़े होंगे। एंड लुक लेजीली, बड़े आलसी तरीके से वहां पर धूप में पड़े होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि उसी क्षेत्र में, क्षेत्र के नीचे, इस सिटी के नीचे, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। मैच गर्ल है वो, माचिस बेचने वाली। मैच गर्ल माने वन हु सोल्ड द मैच बॉक्स। तो एक लड़की खड़ी हुई है जो माचिस बेचती थी। सी हैज लेट हर मैच फॉल इनटू द गटर, उसकी जो माचिस हैं वो गिर गई हैं किसमें? गटर में, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सब बिगड़ गई, सब बेकार हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पापा उसको पीटेंगे यदि वो कुछ रुपए लेकर नहीं गई घर पर। ठीक है, क्योंकि रुपए रुपए कमाती है वो, मैच बॉक्स बेचती है। एंड शी इज क्राइंग, वो अब वो रो रही है। सी हैज नो शूज, उसके पास में कोई शूज नहीं है। नो स्टॉकिंग, कोई भी अच्छी तरह से ओढ़ने की चीज नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका जो सर है वो कैसा है? खाली है, बेयर है। उसके सर पर कोई ओढ़ने वाली चीज नहीं। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख का जो रूबी है उसे भी निकाल लो और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसके पापा उसके बाद में उसे नहीं पीटेंगे। आई स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है मैं एक रात और रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, उसके बाद में तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस फिर से बोलता है स्वेलो स्वेलो
डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूं तुमसे. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palms of her hand. इसीलिए जो प्रिंस की दूसरी आंख से वो उस मणि को निकाल लेता है, उसके ज्वेल को निकाल लेता है, एंड डार्टेड डाउन, और इसके जरिए डार्टेड डाउन विद इट, और इसके नीचे उड़कर चला जाता है. ही सूप्ड विद मैच गर्ल, और वो एकदम से उड़कर मैच गर्ल्स जो लड़की होती है उसके पास से गुजरता है, उसे क्रॉस करके जाता है. एंड स्लिप्ड द ज्वेल, और अपने ज्वेल को रख देता है, स्लिप कर देता है, इन द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हथेली, हाथों की हथेली पर रख के चला जाता है. वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल. छोटी लड़की बोलती है कितना प्यारा ये ग्लास है, कितना प्यारा ये मणि है, पत्थर है. एंड शी रैन होम लाफिंगली, हंसते हुए वो गई घर पर. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सैड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. अब वो बोलता है, स्वेलो प्रिंस के पास में वापस आ जाता है. यू आर ब्लाइंड नाउ, बोलता है कि तुम अब अंधे हो गए हो. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा. नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. अब वो बोलता है प्रिंस, बेचारा प्रिंस, के नहीं स्वेलो, लिटिल स्वेलो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. यू मस्ट गो अवे. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो. स्वेलो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और फिर इसके बाद में वो राजकुमार के पैरों के नीचे सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर. अब वो पूरे ही दिन में प्रिंस राजकुमार के शोल्डर पर बैठ जाता है. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और वो हर एक कहानी बताता है जो भी वो अजनबी जमीन पर देख रहा होता है, वहां पर सब चीजें उसे बताता है. डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है कि डियर लिटिल स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स. तुमने मुझे बहुत सारी मार्वेलस अच्छी चीजें बताई. बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. लेकिन सबसे ज्यादा मार्वेलस मेरे लिए क्या है? देन एनीथिंग इज सफरिंग मैन एंड वुमेन. पुरुषों और महिलाओं की सफरिंग, उनकी प्रताड़नाओं का, उनके दुख दुख होते हैं. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. तो बोलता है कि प्रिंस बोलता है कि देयर इज नो मिस्ट्री, ऐसा कोई रहस्य नहीं है, सो ग्रेट, इतना महान, एज माइजरी, जितना कि दुख होता है. दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. तो बोलता है कि तुम मेरे शहर के ऊपर से उड़कर जाओ स्वेलो, और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो वहां पर. सो द लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस. तो वो बोलता है, वो शहर के ऊपर से उड़कर जाता है और देखता है कि जो धनवान लोग हैं, रिच मेकिंग मैरी, वो बड़े ही खुश हैं इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने घरों में बड़े अच्छी तरह से खुश हैं. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स. और जो भिखारी हैं वो दरवाजों पर, गेट पर खड़े हुए हैं, गेट पर बैठे हुए हैं. देखो, एक तरफ खुश हैं और एक तरफ वो गेट पर बैठे हुए हैं भिखारी. He flew into the dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black street. इसके बाद में वो फ्लू इन द डार्क लेन्स, वो अंधेरे गलियों में जाता है. एंड सॉ द वाइट फेसेस, वो सफेद चेहरे देखता है, ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो बच्चों के चेहरे देखता है जो भूखे होते हैं, भूखे होते हैं. स्टार्विंग माने भूखा होना. लुकिंग आउट लिस्टलेस, जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बेसुध दिखाई दे रहे हैं. एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, इस अंधेरी गलियों में. अंडर द आर्क वे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग ऑन द ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म. आर्क ब्रिज के नीचे, मतलब पुल के नीचे, दो लड़के लेटे हुए हैं इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाहों पकड़ के, टू ट्राई टू कीप देम वार्म, एक दूसरे को गर्म करने, क्योंकि ठंड पड़ रही है, जिससे कि गर्मी मिले उन्हें. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वो बोलते हैं हम कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हियर साउटेड द वॉचमैन. वॉचमैन वहां पर जो होता है किसी गेट का, तो वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए. एंड दे वॉन्डर्ड आउट ऑफ द इनटू द रेन, और फिर उसके बाद में वो घूमते हुए बारिश की तरफ चले जाते हैं, इनटू द रेन, बारिश में ही. देन ही फ्लू बैक टू द टोल्ड प्रिंस, और फिर वो लौट कर आता है उड़ते हुए और राजकुमार को बताता है जो उसने देखा, व्हाट ही हैड सीन. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, देन द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. राजकुमार बोलता है कि मैं पूरा ही सोने से बना हुआ हूं. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम इसकी पत्ती से पत्ती बाहर निकाल लो और गरीबों को दे दो. दे द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ये जो सोना है उनके जीवन को शायद खुश बना सकता है.
लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड ऑफ। स्वेलो ने भी ऐसा ही किया, लीफ आफ्टर लीफ उसने निकालनी सोने की। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि लुक जो हैप्पी प्रिंस था वो थोड़ा भद्दा और डल नहीं दिखाई दिया। सब उसने लीफ निकालनी, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। उसने गरीबों को सभी लीफ दे दी, सोने की बनी हुई थी वो। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। अब जो फेस हैं बच्चों के वो थोड़े और खुश हो गए हैं, वो लाफ हंसने लग गए हैं गली में, और अब बोल रहे हैं वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास में अब खाने को है, दे क्राइड वो बोलते हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट। अब बर्फबारी पड़ने लगती है और बर्फबारी के बाद में जमना स्टार्ट हो जाता है बर्फ का। द स्ट्रीट लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीबडी went about in furs, and the little boys were scarlet caps and skated on the ice. अब बर्फ जमने लग गई है तो जो गलियां हैं वो ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे चांदी की बनी हो, है ना, बर्फ जम गई है। सभी लोग वापस आ रहे हैं अपने फर्स में, फर्स माने स्वेटर पहन के, फर्स पहन लेते ना, तो थोड़े थोड़े रेसेस होते हैं आपके स्वेटर पर, और सभी लोग अपने वूलन्स कपड़े में, एंड द लिटिल बॉयज, और जो छोटे छोटे लड़के हैं वो अपने स्कारलेट कैप्स में, रेड कैप में बाहर आ रहे हैं, एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पर स्केटिंग कर रहे हैं, फिसल रहे हैं बर्फ पर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब जो स्वेलो है, जो बर्ड है बेचारा स्वेलो, वो बार बार उसे ठंड लगती जा रही है, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो बड़ा ही उसे प्यार करता है अब। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग। वो क्या करता है, वो बेकर्स डोर से, जहां पर बेकरी कुछ लोग बना रहे होते हैं, मतलब कोई पर्सन बेकरिंग कर रहा होता है, केक बना रहा होता है, तो वहां से वो कुछ क्रम्बल्स उठा लाता है, कुछ ब्रेड के पार्ट्स लाता है, जब बेकर उसे देख नहीं रहा होता है। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़ाकर, और वो फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म कर रहा होता है, कौन, स्वेलो। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। लेकिन वो जानता था कि अब वो मरने वाला है, उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ बची थी कि वो एक ही बार उड़ सकता था प्रिंस के शोल्डर तक, एक और बार, सिर्फ एक बार, प्रिंस के कंधों तक एक बार उड़ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, और वो धीमी सी आवाज में बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, अलविदा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, और बोलता है क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है लिटिल स्वेलो से कि अब मैं बहुत बड़ा खुश हूं कि तुम अब अंत में इजिप्ट जाने वाले हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। अब राजकुमार बोलता है तुम मेरे साथ में इतनी देर तक रुके, तुम्हें यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, जैसा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हें मेरे हैंड्स पर किस करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस कर सकते हो, क्योंकि ये कल्चर होता है वहां का। तो जब कोई दो प्रेम करते हैं तो लिप्स पर, होठों पर किस करते हैं, तो वो बोलता है कि तुम मुझे होठों पर किस करो, चूमो। इट इज नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? अब स्वेलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूं, क्योंकि मृत्यु क्या है, इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, वो सोने की, मतलब स्लीप की भाई है, स्लीप का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है, क्योंकि हम जब सोते हैं सीधी सी बात, हम एक प्रकार के डेथ में भी होते हैं। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन ए डेड एट हिज फीट, और वो हैप्पी प्रिंस के होठों पर किस करता है, और तुरंत ही किस करते हुए ही उसके पैरों के नीचे, पैरों के पास में वो मर जाता है, गिर जाता है। At the moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. और उसी पल में ऐसा मानो कि मूर्ति के अंदर कुछ क्रैक हुआ हो, कुछ चटक गया हो। As he is something had broken, जैसे लगा कि कुछ टूट गया। The fact is that leaden heart had snapped right into, और सच ये था कि जो leaden heart था, जो हृदय था स्टैचू का, वो दो भागों में बट गया। It certainly was dreadful hard frost, हालांकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी वहां पर, कोई सह नहीं सकता था, सचमुच ही वहां पर भयानक बर्फबारी पड़ रही थी, जम जम गया था सब। Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillor, और सुबह के वक्त मेयर और
अध्यक्ष और वॉकिंग इन द स्क्वायर, उसी क्षेत्र में घूम रहे थे, बिलो द कंपनी विद टाउन काउंसलर के साथ में वहां पर वॉक कर रहे थे, कंपनी माने उनके साथ में। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैच्यू, डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। अब जैसे ही मेयर कॉलम उस खम्बे को क्रॉस कर रहा होता है, मूर्ति को देखता है, तो वो बोलता है डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ये हैप्पी प्रिंस दिखाई कैसा दे रहा है, ही सेड, वो कहता है। हाउ शेबी इंडीड क्राउड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर भी यही बोलते हैं, हाउ शेबी इंडीड, हाँ बिल्कुल कितना भद्दा हो गया है। टाउन काउंसलर आपने देखा होगा, आपने जब भी कोई बड़ी पोस्ट पर होता है उसके पिछले अधिकारी भी ऐसे ही बोलते हैं, तो टाउन काउंसलर भी यही रिपीट करते हैं, हु ऑलवेज अग्रीड विद मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो जो हमेशा मेयर के साथ में अग्री करते हैं, जो कहते हैं वही बोलते हैं, और दे वेंट अप टू लुक इट, और वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज वर गॉन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर बोलता है कि उसके जो तलवार है, तलवार से रूबी को हटा दिया गया है, गिर चुका है, और जो उसकी आंखें आंखें भी उसकी जा चुकी हैं, और वो अब ऐसा लग रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो सोने युक्त नहीं रहा, उसके पास में अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सिर्फ भिखारी से थोड़ा ज्यादा। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर बोलते हैं हाँ थोड़ा सा भिखारी से थोड़ा बेटर, तो वही चीज रिपीट कर देते हैं टाउन काउंसलर फिर से। एंड हेयर इज एक्चुअली डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर देखता है कि उसके पैरों के नीचे, स्टैच्यू के पैरों के नीचे एक डेड बर्ड, मरा हुआ पक्षी पड़ा होता है। वी मस्ट रियली इशू एन प्रोक्लेमेशन, अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो मेयर बोलता है कि हमें शायद एक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, एक नोटिस देना चाहिए कि कोई भी बर्ड यहाँ पर स्टैच्यू के नीचे नहीं, उसे नहीं मरना है, जैसे पक्षी समझेंगे इस बात को। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क थे वो इसको नोट कर लेते हैं। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल इज, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था वो बोलता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो अब ज्यादा सुंदर नहीं रहा, इसीलिए हैप्पी प्रिंस के जो स्टेच्यू को वो गिरा लेते हैं। Then they melted the statue in the furnace. What a strange thing, said the overseers of the workmen at the foundry. और इसके बाद में भट्टी, फर्नेस माने भट्टी में उस स्टैचू को, उस मूर्ति को पिघलाते हैं, मेल्टेड करते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, और एक अजनबी चीज क्या होती है, सेड द ओवरसीर, जो सुपरवाइजर होता है ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री होता है जहां पर मेटल्स को कास्ट करा जाता है, जहां पर मेटल्स को पिघला के कुछ नया बनाया जाता है। तो जो ओवरसीर ऑफ द वर्कमैन, जो काम कर रहे लोग होते हैं, उनका जो सुपरवाइजर होता है वो ये देख के बोलता है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो ब्रोकन लेड हर्ट है ये भट्टी में नहीं पिघल रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर कर देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, इसीलिए वो उसको बाहर फेंक देते हैं जहां पर मिट्टी का हीप ढेर पड़ा होता है, जहां पर डेड स्वेलो भी लेटा होता है, वहां पर डेड स्वेलो भी पड़ा होता है और हर्ट भी वहीं पहुंच जाता है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग द सिटी इन द सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब भगवान बोलते हैं अपने देवदूतों से, अपने फरिश्तों से, कि मुझे इस शहर में से दो कीमती चीजें ला कर दो। एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, वो उसको लेकर आते हैं क्या, एक लेडन हर्ट, जो बना हुआ, जो लेडन हर्ट मतलब मेटल का बना हुआ हर्ट, या फिर शीशे का बना हुआ हृदय, और डेड बर्ड और मरा हुआ पक्षी। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, और पैराडाइज, स्वर्ग के मेरे बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर, ये जो बर्ड है छोटा सा, ये हमेशा के लिए गाएगा, क्योंकि ये जो बर्ड था उसे सॉन्ग बर्ड भी बोला जाता है। तो मेरे बगीचे में, ये स्वर्ग का जो बगीचा है, पैराडाइज माने स्वर्ग, स्वर्ग के बगीचे में ये बर्ड हमेशा गाएगा। एंड और इन माई सिटी, मेरे शहर में ऑफ गोल्ड, इस सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी, ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी प्रशंसा करेगा। ऑस्कर विल्डे ने लिखा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू।